यदि ज़िंदगी में सुख है भोगना, बीमारियों को भी है दूर करना। यदि ज़िंदगी में सुख है भोगना, बीमारियों को भी है दूर करना। थोड़ी सी तू जान ले, बात हमारी मान ले। हाँ, थोड़ी सी तू जान ले, बात हमारी मान ले। दवाइयों को दूर कर, योग कर, योग कर। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम यू दर्शन में। मैं हूं आलोक रंजन। दोस्तों, आज का जो विषय है वो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का विषय है योग एवं युवा चेतना। योग जो कि हमारे पुरातन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। संस्कृति के विकास के साथ ही साथ योग विकसित हुआ है। इसलिए तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2014 में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। इस योग दिवस को पूरे विश्व के अलग अलग देशों में काफ़ी उत्साहपूर्वक, काफ़ी बढ़ चढ़कर मनाया गया, इसमें सम्मिलित हुआ। लेकिन हमारे देश के युवाओं की बात करें तो योग के प्रति जागरूक तो हैं, लेकिन अपने जीवन शैली में अपना नहीं पा रहे हैं। इसी विषय की गंभीरता को देखते हुए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे युवा साथी साक्षी राज का। तो साक्षी राज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम यू दर्शन में। नमस्ते साक्षी, यदि बात करें तो हमारे दर्शकों को ये जानने की उत्सुकता होगी कि योग क्या है, इसकी परिभाषा कैसे देना चाहेंगे आप? योग आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक की उत्पत्ति है। ये हमारे भारत से है और योग करने से हम निरोग रहते हैं। जैसे कि शांत मन रहना, फिर उससे मन को शांति मिलता है और हमारे शरीर में जो भी थकावट उसको दूर रख सकते हैं। फैट्स जो बढ़ते हैं उसको भी कम कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। काफ़ी अच्छा कहा आपने कि योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। शारीरिक फ़ायदा होगा, उससे मन की शांति के साथ ही साथ शरीर के विभिन्न अंग अच्छे से काम करेंगे। बहुत अच्छा है। योग जो कि युवाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जब से ऑनलाइन इतने बढ़े हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर की चिंता हो, ऑफिस में काम हो, तो लगातार हम अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, टैब पे, मोबाइल पे कार्य करते हैं। इससे क्या होता है कि आँख पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इससे बचने के लिए किस प्रकार के योग या आसन किए जा सकते हैं? पढ़ाई करते करते हमारे आँख में दर्द हो जाते हैं, तो ये तो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे आँख। तो इसके लिए हम सुखासन में बैठ सकते हैं। जैसे सुखासन में बैठने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसको बैठने के बाद जब हम ध्यान लगा सकते हैं, अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं और उसको करने से हमारे मन को शांति मिलती है। योग की बात करें तो इसमें अक्सर ऐसा कहा जाता है कि योग में करियर की संभावना थोड़ी कम होती है। तो क्या ऐसा है, इसमें योग के माध्यम से करियर मतलब अपने फ्यूचर को बनाया जा सकता है? आपके फ्यूचर के प्रति इसमें जागरूक हो सकते हैं? इसमें आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। यहाँ 10th के बाद से इसका स्टडी भी होता है। ये कंपलसरी हो चुका है और इसको करने के बाद इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर है या ट्रेनिंग कोर्स हो गया, या फिर योग के लिए बहुत सारे सेंटर हो चुके हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया इसका मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको करने के बाद फिर हम आगे जाकर विदेश के लिए भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें है हमारा करियर। बिल्कुल। साक्षी, आप भी स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने इसको फेस किया होगा या फिर आपको मालूम होगा, आपके दोस्त अक्सर एग्ज़ाम हॉल में जाते होंगे, काफ़ी उनको तनाव होता होगा, टेंशन होता होगा और बहुत सारे चीज़ भूल जाते हैं, वो असहज महसूस करते हैं। तो इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है? जैसे कि मैंने पहले बोला, सुखासन में बैठना, ध्यान लगाना। पहले तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं मिलती है, तो उसके लिए पहले तो सही तरीके से खान पियन होना चाहिए और उसके बाद फिर ध्यान लगाना। मेन पॉइंट होता है ध्यान लगाना। आंख बंद करके कम से कम 10 से 20 मिनट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। स्टडी करते करते हम लोगों के आँख में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, दर्द होते हैं या फिर थकावट फील होता है, फिर बैक में पेन हो जाता है। तो इससे हम लोग पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं। ये सारे आसन करने से हमारे बॉडी के सारे पार्ट को ठीक रखते हैं और हम लोगों को एनर्जी भी मिलता है इसको करने से। आपने बोला तड़ासन, वज्रासन, तो इस प्रकार मतलब इनसे क्या फ़ायदे होते हैं? इनके करने की विधि क्या होते हैं?
ताड़ासन करने के फ़ायदे होते हैं, जैसे ताड़ का पेड़ तो देखिए जिससे कि हमारे बॉडी के सारे पार्ट को खींचते हैं। ताड़ासन करने के लिए सीधे सांस लेते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे उठाते हैं और पूरे स्ट्रेच करते हुए अपने बॉडी को पूरे हाथ को उठाते हुए सीधे खड़े होते हैं इसको, और अपने टोज़ के ऊपर टोज़ पे खड़े होते हैं। इसको ये ताड़ासन है। सुखासन नॉर्मली जैसे प्लाथी मार के बैठते हैं वैसे ही बैठ के आँख बंद करके लंबे सांस लेते हुए और ध्यान मुद्रा के ये रखते हुए और आँख बंद करके ध्यान लगा सकते हैं। ये हो गया सुखासन। आज की दौर की बात करें तो युवा अक्सर अपने जीवन शैली में फास्ट फूड का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। उनका जीवन शैली में खान पान का काफ़ी अहम रोल रहता है, लेकिन वो इन सब फास्ट फूड के कारण उनके पेट की समस्या हो और बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो इनको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? मतलब इन खान पान से जो नकारात्मक समस्याएं उत्पन्न होंगी उनसे कैसे उबर सकते हैं, उनसे निपटा कैसे जा सकता है? उससे निपटा जा सकता है। पेट में पहले तो ये बाहर के खाने से, जंक फूड खाने से गैस प्रॉब्लम होते हैं। तो गैस प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा एक आसन है वज्रासन। वज्रासन में कम से कम खाना खाने के तुरंत बाद 5 मिनट्स बैठ सकते हैं वज्रासन में। तो इससे हमारा गैस का जो हमारा पाचन क्रिया है वो सही तरीके से होता है। और उसके बाद फिर हम लोग भुजंग आसन कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे आसन हैं, पर ज़्यादातर हम लोग वज्रासन करेंगे तो हमारा खान पान जो है वो सही तरीके से पचेगा, तो उससे गैस का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। युवा जो अक्सर लेट तक पढ़ाई करते हैं, काफ़ी समय तक करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि उनके बैठने के कारण, लगातार बैठने के कारण शरीर में अकड़न हो जाती है, बैक पेन हो जाता है, कमर में पेन हो जाता है। तो इन सब के लिए कोई क्या इसके लिए स्पेशल कोई योग है, कोई आसन है, कोई प्राणायाम है? उनको कृपया अच्छे से बताएं कि मतलब इनसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे इनको दूर किया जा सकता है? अनुलोम विलोम। पहले जो सारे बच्चे जो स्टडी करते हैं तो उनको पहले तो ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाएंगे मन को शांति मिलेगा। बहुत सारे काम इधर उधर जाते हैं, स्टडी करते हैं तो थकावट फील होता है, तो उसके लिए ध्यान लगाना। ज्ञान मुद्रा में बैठ के लंबे सांस लेते हुए अनुलोम विलोम करेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मन को शांति मिलता है, थकावट दूर होता है। उसके बाद फिर से पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, इसके लिए उष्टासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं। ये नॉर्मली बहुत सारे इसके आसन हैं, पर ज़्यादातर यही सारे आसन। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं। 12 स्टेप अगर दोनों पैर से किया जाए तो उसको एक बार बोलते हैं, और ये नॉर्मली 12 बार किया जा सकता है। बहुत अच्छा बताया आपने। इसी प्रकार यदि बात किया जाए कि आज के समय में मोटापा काफ़ी बड़ी समस्या है, सभी लोग मोटापा से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं, तो मोटापा को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किन प्रकार के आसन का प्रयोग करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी मोटापा से छुटकारा पा सकें? वकासन कर सकते हैं, बैठ के अपने राइट थाई के जस्ट बगल में लेफ्ट थाई ये घुटना रख सकते हैं, और उसके बाद फिर साइड करके ट्विस्ट कर सकते हैं। ये हमारा बकासन हो गया। और दूसरा, मोटापा कम करने के लिए तो पहले खान पान तो सही होना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या कोई स्पेशल प्राणायाम हैं, योगा हैं जो वो लगातार घर में कार्य करती हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी मन में शांति की आवश्यकता होती है? शवासन है, चक्की चलान आसन है, वीरभद्रासन है, भुजंगासन है। युवाओं की बात करें तो वो अलग अलग स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलते हैं, कोई कबड्डी में इंटरेस्ट लेता है। तो इन स्पोर्ट्स में योग का काफ़ी महत्व रोल होता होगा, ऐसा मेरा मानना है, और आप भी सहमत होंगे, हमारे दर्शक भी सहमत होंगे। तो इसमें योग के किन किन रूपों का समावेश करना चाहिए और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसके विधि भी बताएंगे, और साथ ही साथ इसको कैसे करना चाहिए वो भी बताइए। ताड़ासन। ताड़ासन मैंने पहले भी बताया था कि ताड़ासन करने से हमारे बॉडी का सारे स्ट्रेच, जितना भी हमारे बॉडी का पार्ट है, अंग है, वो स्ट्रेच होता है। तो उसको करने से देखा जाए तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनके हाइट नहीं ग्रोथ करते हैं, तो इससे हाइट भी ग्रोथ करता है। या वृक्षासन, इसको भी करने से मन को शांति मिलता है और इससे भी हाइट ग्रोथ करता है। वृक्ष तो जानते ही होंगे, वृक्ष इससे जुड़ा हुआ वृक्ष आसन।
तो ये दोनों भी करने से, या अलोम विलोम भी हो गया मन को शांति रखने के लिए, और फिर थके हारे जो भी रहते तो उनके लिए अलोम विलोम हो गया। कपाल भारती ये जो है सारे लोग नहीं कर सकते, जैसे डायबिटीज़ के लोग नहीं कर सकते हैं, जो ज़्यादा बीमार रहते हैं वो लोग नहीं कर सकते इसको, लेकिन जो नॉर्मली ठीक ठाक रहते हैं वो लोग कर सकते हैं। और ये खाने के बाद नहीं होता है, ये खाने से 3 घंटे पहले होता है ये सारे आसन। जैसे स्कूली बच्चे हैं वो कल देश के भविष्य होंगे, तो स्कूल में योग को शामिल किया जा सकता है, तो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे जिससे बच्चों को, जैसे आपने बोला ग्रोथ होगा, साथ ही साथ इसमें और क्या क्या फ़ायदे होगा? इसमें बहुत सारे ग्रोथ के साथ ही साथ जब बच्चे स्कूल में टीचर्स आएंगे योगा के लिए, योग सिखाएंगे, तो आज तो देख ही रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे तो 21 जून को हमारे प्रधानमंत्री ने योग स्टार्ट किया है। उसके बाद ये धीरे ही धीरे चीन में, ऐसे विदेश में, श्रीलंका में, बहुत इधर में सारे जगह पे ये योग के नाम से पूरा जान चुके हैं। तो इसलिए स्कूल में भी योग होने चाहिए ताकि बच्चे इससे आगे बढ़ सके। और तो जैसे मैंने बताया कि इसके लिए योग करने से सारे थकावट दूर होते हैं या फिर ग्रोथ होता है, अपने पाचन क्रिया को सही रखेंगे। जब हम निरोग रहेंगे तभी तो हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएंगे, इसीलिए योग करने चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे कि कोविड-19 के बाद देखें और साथ ही साथ आज के इस प्रदूषण भरी वातावरण को देखें तो सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। हार्ट डिजीज़ का जो संख्या है लगातार बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की समस्या भी बढ़ी है। तो स्पेशल हृदय से संबंधित कौन से प्राणायाम है, उसके विधि क्या हैं और लाभ क्या हैं, किस प्रकार करना चाहिए, कितने टाइम तक करना चाहिए, विस्तार से बताइए। अनुलोम विलोम नॉर्मली 5 से 10 मिनट्स अनुलोम विलोम करते हैं। अपने जैसे कि अपने लेफ़्ट नाक को बंद करेंगे, अपने बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं नाक से सांस लेंगे, और जब दाएं नाक से सांस लेंगे तो कुछ देर के लिए मतलब 5 सेकंड होल्ड करेंगे। उसके बाद दोनों नाकों को बंद करके 5 सेकंड होल्ड किए, सांस अंदर ही रुका, उसके बाद फिर बाएं नाक से उसको छोड़ेंगे धीरे धीरे। इसको करने से हमारे हार्ट अटैक जो है वो नहीं होते हैं। ऐसे मतलब इसी तरीके से बहुत सारे आसन हैं। ये तो अनुलोम विलोम हो गया। हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा विकसित हो जाए, जिससे रोगों से लड़ने के लिए मदद उपलब्ध करवाए, लाभ पहुंचाए। और भी आसन होंगे? हाँ, भुजंग आसन है। इसको अभी तो मैंने तुरंत ही बताया कि भुजंग आसन कैसे किया जा सकता है। पेट के बल लेट करके और अपने सर को उठाकर और अपने पैर से सटाना, कोशिश करना है कि जैसे जितना हो उतना ही पे होल्ड करें, लेकिन सांस इसमें लेना, सांस नॉर्मली स्लोली सांस लेते हैं और स्लोली छोड़ते हैं, ज़्यादा स्पीडली भी नहीं कर सकते हैं। इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में सभी के मन में काफ़ी विचलन होता है, साथ ही साथ डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो इस डिप्रेशन से बचने के लिए ध्यान के अलावा और क्या आसन हो सकते हैं? भुजंग आसन हो सकते हैं, बालासन हो सकते हैं, सुखासन हो सकते हैं, वज्रासन हो सकते हैं। सुखासन का भी विधि मैंने जस्ट ही बताया। सुखासन में सिर्फ आँख बंद करके और प्लाथी मार के जैसे नॉर्मली ब्रीद इन लेते हैं, सांस लेते हैं, वो हो गया सुखासन। और फिर पश्चिम उत्तानासन, जिससे कि उसको भी करने से पश्चिम उत्तानासन 2 तरीके से होता है। एक होता है कि खड़े होकर भी कर सकते हैं और एक होता है कि बैठ के कर सकते हैं। और इसमें भी सांस लेना, सांस लेते हुए अपने हाथों को उठाकर पैरों से टच करते हैं। वो बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। बात करें युवाओं को रोजगार, मतलब कि योग में रोजगार, इसमें भविष्य, इसमें करियर बनाने की, तो इसमें क्या क्या इनके लिए अवसर हैं करियर को लेकर? इसमें अवसर है कि हम लोग पहले तो ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। इसका ट्रेनिंग कोर्स कर लिए तो फिर सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिए। सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद हम लोग कहीं टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, या फिर हम लोग अपना कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। कोचिंग सेंटर अगर खुला, या तो फिर हम लोग कहीं के ट्रेनर बन सकते हैं, या फिर विदेश के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। विदेश जाने का भी विदेश में भी आज देख ही रहे हैं कि बहुत सारे योग को वहाँ पे भी मान्य मिल रहा है। तो हम लोग के लिए बहुत सारा अवसर है जो कि हम लोग योग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी, इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। योग जो है इसको क्या अध्यात्म से जोड़ सकते हैं? ये आध्यात्मिक रूप है? हाँ, ये आध्यात्मिक रूप है।
आपने नेशन को रिप्रेजेंट किया है, 3rd रैंक आपने लाया उसमें, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मतलब योग के माध्यम से वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं? प्रैक्टिस से, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रैक्टिस तो पहले बाद में ही करेंगे, लेकिन उससे पहले योग को अपनाएं। योग अपनाएंगे उसके बाद ही आगे हम बढ़ सकते हैं और हम निरोग भी रहेंगे योग करने से। जैसे आजकल देखा जाए तो बाल झड़ने की समस्या, साथ ही साथ समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये सब भी जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, इनको भी योग के माध्यम से दूर किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। इसका कोई आसन हो तो कृपया उसको थोड़ा विस्तार से बताएं, साथ ही साथ उसके विधि को भी समझा दें। शीर्षासन, जब हमारे बाल झड़ते हैं तो उसके लिए शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन करने के लिए सर को अपने नीचे रखते हुए धीरे स्लोली अपने पैर को उठाते हैं। हम लोग को सिर के बल जाना है और इससे ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, जो कि हमारे शरीर का जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, ऊपर से नीचे आता है, जस्ट ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर जाता है। तो जब शीर्षासन कर लिए उसके बाद फिर हम लोगों को पश्चिमोत्तानासन करना रहता है। तो पश्चिमोत्तानासन करने से जो ब्लड सर्कुलेट ऊपर गया था, जो ब्लड ऊपर गया था वो वापस से नीचे आएगा, तो ये हमारा सर्कुलेट हुआ ब्लड, तो इससे हमारा बाल भी नहीं झड़ेंगे। जैसे योग को लेकर कहा जाता है कि युवाओं में कम इंटरेस्ट होता है, तो इसको और इंटरेस्टेड बनाने के लिए, युवाओं को आकर्षित करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है ताकि युवा आकर्षित हो, अपने शरीर पर ध्यान दे, मन पे ध्यान दे और वो निरोग रहे? शिविर लगाकर, प्रैक्टिस करवाकर, जब हम शिविर लगाएंगे तो देखेंगे कि कुछ लोग योग कर रहे हैं, तो उन लोगों के मन में चलेगा कि ये सब आसन करने से या फिर ऐसे करने से निरोग रहते हैं, या फिर बहुत सारे फैट्स कम होते हैं, बर्न होते हैं। तो शिविर लगा सकते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करा सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। ये सब करने से हम आकर्षित कर सकते हैं युवाओं को अपने तरफ, योग के तरफ। आप ये बताएं कि खान पान, मतलब योग करने के लिए क्या विशेष प्रकार के खान पान पर ध्यान देना चाहिए? जैसे फास्ट फूड से बचना चाहिए, ज़्यादा तेल वाले पदार्थ को भी नहीं खाना चाहिए, और इस पे और क्या आप बता सकते हैं? खान पान तो सही बोले, जैसे कि ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए या फिर जंक फूड नहीं खाना चाहिए। फिर इसमें बॉयल खाना ज़्यादा बेटर रहेगा। बॉयल खा सकते हैं, थोड़ा सैलेड वगैरह खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जैसे बाहर के लोग बाहर में जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो ये सब ना खाएं तो हमारे बॉडी में सही ये रहेगा और अच्छा ये सर्कुलेट भी करेगा। साक्षी जी, एक व्यक्ति को योग कितने देर तक कम से कम करना चाहिए? क्योंकि आज के समय में देखते हैं कि समय का काफ़ी अभाव होता है, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई अपना पढ़ रहा है, कोई अपना रोजगार कर रहा है, तो इसमें एक दिन में कम से कम कितने टाइम देने चाहिए योग के लिए? आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे अपने योग को दे सकते हैं। सारा काम करते हुए अपने टाइम को बचा करके उसमें आधे घंटे योग कर सकते हैं। किस किस प्रकार का योग मतलब इसमें आएगा? कौन सा प्राणायाम, उसको मतलब 2-4 प्राणायाम का नाम बताएं, उसके करने का विधि बताएं और इसके लाभ को भी बताएं। प्राणायाम है इसमें कि पहला हो गया अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भ्रामरी हो गया, ये हो गया प्राणायाम। और आसन्स में आ जाएंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मैंने बताया कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं, वो 12 स्टेप दोनों पैर से किया जाता है। सूर्य नमस्कार के बाद ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया। वृक्षासन कैसे किया जाता है? अपने जो भी पैर से करें, जैसे कि मैंने दायां पैर से किया, तो दायां पैर के ऊपर अपने बायां पैर अपने दाएं पैर के थाई पे रखें और सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर करते हुए नमस्कार पोज में हाथ रखें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। ये हो गए वृक्षासन। वृक्षासन करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। कंसंट्रेशन पावर सही होता है, इससे मन को भी शांति मिलता है
और फिर ताड़ासन। ताड़ासन करने से हाइट ग्रोथ, बहुत फ़ायदेमंद हाइट ग्रोथ होता है। फिर से जब हमारे बॉडी का पोस्चर सही होता है, बहुत लोग जैसे मोटे होते हैं, साइड से फैट बढ़ा हुआ, तो ये सारे आसन करने से ये भी कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया भ्रामरी का, तो भ्रामरी में क्या क्या होता है, कैसे किया जाता है? भ्रामरी किया जाता है कि अपने अंगूठे को, अपने दोनों अंगूठा को कानों के अंदर डालेंगे ऐसे, इस तरीके से, और आँखों को बंद करते हुए सांस लेते हुए और मुंह से आवाज़ निकालेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इसके फ़ायदे हैं कि इसमें बहुत सारी, आँख की रोशनी तेज़ होती है। पहले तो ये तो स्टूडेंट लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, आँख की रोशनी तेज़ होना। फिर जब आँख की रोशनी तेज़ रहेगी तो बच्चे पढ़ने में भी मन लगा के पढ़ेंगे। फिर इससे पोस्चर भी सही रहता है, इससे ध्यान केंद्रित होता है, मन को शांति मिलता है। जैसे आपने जिक्र किया था कि लंबाई बढ़ाने के लिए भी योग कारगर है, तो जिनको प्रॉपर खान पान की व्यवस्था नहीं होते हैं, उनकी हाइट अक्सर छोटी रह जाती है, तो इसके लिए कौन सा योग है? ताड़ासन। तो उसको किस प्रकार से करेंगे? ताड़ासन अपने दोनों हाथ टोज़ के ऊपर खड़े होना रहता है। तो टोज़ के ऊपर कैसे खड़े होंगे? स्लोली टोज़ को ऊपर करेंगे और हाथों को अपने कान से सटाते हुए खींचे, पूरे कान से सटाते हुए अपने हाथों को खींचते हुए पूरे टोज़ पे खड़े हो जाएंगे। और ये सांस के गति पे होता है। सांस धीरे धीरे लेंगे जब वो टोज़ पे खड़े होंगे तो, और फिर जब टोज़ डाउन करेंगे तो सांस छोड़ते हुए। इससे हमारे बॉडी पूरा स्ट्रेच होता है, खिंचाता है, तो इससे हाइट ग्रोथ करता है। आज के युवाओं में एक समस्या देखा गया है कि वो ऊर्जावान नहीं होते, मीन्स कोई कार्य करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, तो ऊर्जावान बने रहने के लिए कौन सा प्राणायाम उपयुक्त होगा? प्राणायाम भी है इसके लिए, जैसे कि प्राणायाम मैंने बताया, पहले भी बताया कि ऊर्जावान रहने के लिए पहले अनुलोम विलोम कर सकते हैं, मन को इससे शांति भी मिलता है। और जो भी दिन में थकावट, दिन भर काम किए, तो उससे चाइल्ड पोज होता है, चाइल्ड पोज, थके हुए आए और कुछ देर के लिए सुखासन में बैठ गए, या चाइल्ड पोज। सुखासन का तो मैंने विधि बताया। चाइल्ड पोज किस तरीके से होता है? जस्ट सुखासन में जैसे बैठे हुए हैं, अपने पैरों को हल्का सा फैला करके और अपने हाथों को सांस लेते हुए ऊपर करते हुए धीरे धीरे अपने सामने झुक जाए, तो इसको बोलते हैं चाइल्ड पोज। इससे हमारे थकावट दूर होते हैं और ऊर्जावान हमेशा रहते हैं। पश्चिम उत्तानासन का भी मैंने विधि बताया, ये भी करने से ऊर्जावान रहते हैं। फिर ताड़ासन, वृक्षासन, ऐसे बहुत सारे आसन है, भुजंग आसन, ये सारे का मैंने विधि बताया है, जिससे हम लोग कर सकते हैं, तो इससे ऊर्जावान भी रह सकते हैं, एनर्जेटिक फील करेंगे। आप योगा चैंपियन होने के नाते योग को आने वाले समय में कहाँ देखते हैं? मतलब इसका विस्तार कितना हो सकता है और कितना आगे जा सकता है, इसमें और क्या कार्य किए जा सकते हैं इसको प्रचार प्रसार करने के लिए? योग को कहाँ देखते हैं आने वाले दिनों में आप? योग को बहुत ही ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि अब तो देख ही रहे हैं कि भारत, ये तो हमारा ही देन है, भारत का ही देन है योग। लेकिन भारत से और कई देशों में ये प्रचार इनका हो चुका है योग का, जैसे कि श्रीलंका हो गया, तिब्बत हो गया, ऐसे बहुत सारे देश है आदि, जैसे कि ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पे योग पूरे लोग इससे प्रेरित है। साक्षी जी, आज के इस कार्यक्रम यानी यू दर्शन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे चीज़ बताया जो हमारे दर्शकों को खास करके प्राणायाम को लेकर के, योग को लेकर के बहुत सारे चीज़ों को सीखने को मिला होगा। वो अपने शरीर को भली भांति अच्छे से समझ चुके होंगे। साथ ही साथ अपनी समस्याओं को, चाहे वो पीठ दर्द हो, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, उसको कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा योग के बारे में। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त मुझे यानी आलोक रंजन और दूरदर्शन के पूरे टीम को। नमस्कार।